जय जिनेन्द्र। वर्णी जी की आत्मकथा में आपका स्वागत है। अभी तक यहाँ पर 14 भाग हो चुके हैं, जिसमें हम वर्णी जी के जीवन के उतार चढ़ावों को देखते हुए कैसे वो प्रतिकूलताओं का, अनुकूलताओं का सामना करते हुए समता भाव रखते हैं, अपने जीवन के संघर्षों में कैसे वो धर्म का आश्रय लेते हैं, ये सारी बात हम यहाँ पर धीरे धीरे क्रमशः समझ रहे हैं। पिछले वाले भाग में हमने ये समझा था कि कैसे वो एक गुरु की खोज में निकले थे, जिनसे वो संस्कृत पढ़ सकें, न्याय पढ़ सकें और वो जैन धर्म के ग्रंथों का अध्ययन कर सकें। परंतु एक विद्वान जो कि अन्य धर्मावलंबी थे, उन्होंने उनको जैन पा करके उन्होंने अध्ययन नहीं कराया। विवाद इतना बढ़ गया कि वहाँ पर जैन धर्म आस्तिक है कि नास्तिक है, इस विश्व का कर्ता कौन है, भगवान करता है कि नहीं करता है, इसका बहुत सुंदर विषय यहाँ पर चला। आशा करता हूँ कि आपने वह भाग देख लिए होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, पहले आप पूर्व के भागों को देखिएगा और फिर इन भागों को कंटिन्यू कीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। पेज नंबर 64, अगली हेडिंग है गुरुदेव की खोज में। सायंकाल का समय था। कुछ जलपान किया, अनंतर श्री पार्श्वनाथ स्वामी के मंदिर में जाकर सायंकाल की वंदना से निवृत्त हो कोठरी में आकर सो गया। सो तो गया पर निद्रा का अंश भी नहीं। सामने वही नैयायिक जी महाराज के स्थान का दृश्य अंधकार होते हुए भी दृश्य हो रहा था। देखिए, एक छोटी सी बात यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहता हूँ। जैन धर्म का एक बहुत अच्छा सिद्धांत है जो ये कहता है कि ज्ञान इंद्रियों की अपेक्षा भी नहीं रखता, पदार्थ और प्रकाश की अपेक्षा भी नहीं रखता, ये निमित्त मात्र होते हैं। अब विचार करने की बात यह है, वर्णी जी ये कह रहे हैं कि नैयायिक जी का दृश्य उन्हें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यद्यपि अंधेरा हो गया है, कमरे में अंधेरा है, लेकिन उन्हें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कैसे? क्योंकि ज्ञान पदार्थ की और प्रकाश की अपेक्षा नहीं रखता। इन विषयों को हमारे न्याय के ग्रंथों में आचार्यों ने बहुत समझाया है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो परीक्षा मुख आदि ग्रंथों का अवलोकन करके देख सकते हैं। चलिए, नाना विकल्पों की लहरी मन में आती थी और विलय जाती थी। मन में आता कि हे प्रभु, यह वही वाराणसी है जहां आपके गर्भ में आने के पहले 6 माह पर्यंत तीनों समय अविरल रत्न धारा बरसती थी और जिसकी संख्या प्रतिदिन 10.5 करोड़ होती थी। इस तरह 6 माह गर्भ से प्राक माने पहले और 9 मास तक, जब तक आप गर्भ में रहे थे, इसी प्रकार रत्नधारा बरसती थी। आज उसी नगरी में आपके सिद्धांत पथ पर चलने वालों पर यह वाग वज्र वर्षा हो रही है। भाई, अंदर में ऐसी भावना भा रहे हैं पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हुए। हे प्रभु, क्या करें, कहाँ जावें, कोई उपाय नहीं सूझता। क्या आपकी जन्म नगरी से मैं विफल मनोरथ ही देश को चला जाऊं? इस तरह के विचार करते करते कुछ निद्रा आ गई। स्वप्न में क्या देखता हूँ। अब देखिए, वर्णी जी को स्वप्न भी किस प्रकार के आते हैं। निश्चित सी बात है, जिसका हमारे को चिंतन चलता रहता है, जिसके बारे में हम सोचते हैं, उसी प्रकार के हमारे को स्वप्न आते हैं। अब चूंकि वे इस प्रकार की भावना भा रहे थे, ऐसा विचार कर रहे थे, सोच रहे थे, तो देखिए उनको स्वप्न भी क्या आता है। स्वप्न में क्या देखता हूं कि एक सुंदर मनुष्य सामने खड़ा है। कहता है, क्यों भाई, उदास क्यों हो? मैंने कहा, आपको क्या प्रयोजन? ना आपसे हमारा परिचय है और ना आपसे हम कुछ कहते हैं, फिर तुमने कैसे जान लिया कि मैं उदासीन हूं? उस भले आदमी ने कहा कि तुम्हारा मुख वैवर्ण्य तुम्हारे शोक को कह रहा है। माने चेहरे से साफ साफ दिखाई दे रहा है, फेशियल एक्सप्रेशन से समझ में आ रहा है कि दुखी हैं। आगे, मैंने उसे इष्ट समझकर नैयायिक महाराज की पूरी कथा सुना दी। उसे सुनकर कहा, रोने से किसी कार्य की सिद्धि नहीं होती। ये आप भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, है ना। रोने से क्या होता है? कुछ नहीं होता। अगर जिनागम के आलोक में हम विचार करके देखें तो जब ये जीव शोक करता है, दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, इन सब से असाता वेदनीय का, नीच प्रकृतियों का, अप्रशस्त प्रकृतियों का ही बंध होता है। संक्षेप में कहें तो जब हम शोक कर रहे होते हैं तो पाप का ही बंध होता है। पाप के उदय के कारण हम शोक करते हैं और उस शोक से पाप का ही बंध होता है, जिससे भविष्य में उदय आता है।
इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य शोक नहीं करते। लेकिन फिर भी एक बात ध्यान रखिएगा, आप जिस भूमिका में हैं उस भूमिका के अनुसार आपको भाव, उन कषायों का उदय, शोक आदि संबंधी भाव रहेंगे ही रहेंगे। ऐसा मत समझिएगा कि तत्व को समझ करके हमारे जीवन से शोक ही विलय को प्राप्त हो जाएगा। हाँ, प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना जरूर हमारे को आ जाएगा। देखिए, मैंने कहा, हाँ अभी वो देखिए आगे और कह रहे हैं, वो व्यक्ति जो उनके स्वप्न में आए हैं, पुरुषार्थ करने से मोक्ष लाभ हो जाता है, फिर विद्या लाभ कौन सी भारी बात है। मैंने कहा, हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं कि हम कुछ कर सकें। आगंतुक महाशय ने सांत्वना देते हुए कहा, चिंता मत करो, पुरुषार्थ करो, सब कुछ होगा। दुख करने से पाप ही का बंध होगा और पुरुषार्थ करने से अभीष्ट फल की सिद्धि होगी। ये बात बहुत सुंदर है जो हम लोगों को हमारे जीवन में अपनानी चाहिए। दो ऑप्शंस होते हैं हमेशा आपके पास, या तो आप रो करके, शोक करके, दुखी हो करके पाप का बंद कर लें, या पुरुषार्थ करके आगे बढ़ें। तो मैं हमेशा ये चाहूँगा कि मैं और आप सभी लोग हमारी प्रतिकूल परिस्थितियों में पुरुषार्थ करें, धर्म रूप पुरुषार्थ करें, समता को रहने का पुरुषार्थ करें, अपने अंदर वैराग्य भावना जगाने का पुरुषार्थ करें, तत्व विचार करने का पुरुषार्थ करें, और लौकिक में कोई कार्य हो तो उसमें जो कुछ बन सकता हो वह करने का पुरुषार्थ हमारे को करना चाहिए। शोक करने से तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। आगे देखिए, दुख करने से पाप ही का बंध होगा और पुरुषार्थ करने से अभीष्ट फल की सिद्धि होगी। तुम्हारे परम हितैषी बाबा भागीरथ जी हैं, उन्हें बुलाओ, उनके द्वारा आपको बहुत सहायता मिलेगी। हम विश्वास दिलाते हैं कि उनका तुम्हारे साथ मृत्यु रहेगा। तुम्हारा साथ माने उनका और आपका साथ मृत्यु रहेगा, मृत्यु पर्यंत तक रहेगा। वह बहुत ही निष्प्रह और तुम्हारे शुभ चिंतक हैं। उन जैसा तुम्हारा मित्र ना भूतो ना भविष्यति। ना भूतो मतलब ना भूतकाल में हुआ है, ना भविष्यति अर्थात ना भविष्य में होगा। शीघ्र ही उनको बुलाने की चेष्टा करो, उनके आते ही तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। तुम दोनों यहाँ पर एक पाठशाला खोलने का प्रयत्न करो। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारा मनोरथ शुद्ध पंचमी तक नियम से पूर्ण होगा। ये स्वप्न में आए हुए व्यक्ति उनसे ये बात कह रहे हैं। मैंने कहा, इतनी कथा क्या करते हो? क्या तुम अवधि ज्ञानी हो? इस काल में इतने ज्ञानी नहीं देखे जाते। और पंचम काल के स्वरूप के बारे में हम अगर विचार करके देखें तो पंचम काल में अवधि ज्ञानी और मनःपर्य ज्ञानी जीव नहीं होते, अथवा संभव है आपका निमित्त ज्ञान ठीक भी हो। ये वर्णी जी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं ना इससे पहले भी। ठीक भी हो क्योंकि खुर्जा के एक ज्योतिषी ने हमसे जो कहा था वह यथार्थ हुआ। आपको याद होगा कि वो 9 बजे से पहले की निकलने वाली बात कही थी और वैसा यथार्थ हुआ था। तो तब से उनको वो श्रद्धान हुआ कि निमित्त ज्ञान भी यथार्थ निरूपण करता है। हम आपको कोटिशः धन्यवाद देते हैं और इच्छा करते हैं कि आपके वाक्य सफलीभूत हों। माने सज्जन के वाक्य जो है ना वह। आगंतुक महाशय ने कहा, धन्यवाद अपने पास रखिए, किंतु विशुद्ध परिणामों से पुरुषार्थ करो, सब कुछ होगा। अच्छा, हम जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात ध्यान देने की है। एक तो विशुद्ध परिणाम हमारे को रखने हैं। विशुद्ध परिणाम माने अच्छी भावना, सदैव अच्छी भावना भाई है। अपने योग्य पुरुषार्थ कीजिए, निश्चित रूप से जीवन में हमारे को शांति मिलेगी और जो लौकिक अनुकूलताएं होती हैं वह भी हमारे को प्राप्त होंगी। लेकिन हमारे को क्या करना है? विशुद्ध परिणामों के साथ पुरुषार्थ करना है, संक्लेश परिणाम नहीं करने हैं। अक्सर हम लोग काम करते रहते हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं, लेकिन संक्लेश परिणामों के साथ। काम तो करते हैं लेकिन गुस्सा करके, कषाय करके, राग द्वेष करके, तो इससे कोई लाभ नहीं होता। इसीलिए विशुद्ध परिणामों के सहित सेवा कीजिए, विशुद्ध परिणामों सहित स्वाध्याय कीजिए, विशुद्ध परिणामों सहित ही अपने सारे कार्य कीजिएगा और निश्चित रूप से उस पुरुषार्थ से हम हमारे जीवन में मोक्ष मार्ग में भी और लौकिक मार्ग में भी अग्रसर होंगे। इतने में निद्रा भंग हो गई। ये स्वप्न था। देखा तो कहीं कुछ नहीं। प्रातः काल के 5 बजे होंगे। हाथ पैर धोकर
श्री पार्श्व प्रभु की स्मृति के लिए बैठ गया और इसी में सूर्योदय हो गया। पक्षीगण कलरव करने लगे, मनुष्यगण जय ध्वनि करते हुए मंदिर में जाने लगे। मैं भी स्नान आदि क्रिया से निवृत्त हो श्री पार्श्वनाथ स्वामी के पूजन आदि कार्य कर पंचायती मंदिर में वंदना के निमित्त चला गया। वहां से बाजार भ्रमण करता हुआ चला आया। भोजन आदि से निवृत्त होकर गंगा जी के घाट पर चला गया। सहस्त्रों माने हजारों नर नारी स्नान कर रहे थे, नहा रहे थे। जय गंगे जय विश्वनाथ के शब्द से घाट गूंज रहा था। वहां से चलकर विश्वनाथ जी के मंदिर का दृश्य देखने के लिए चला गया। वहां पर एक महानुभव मिल गए। बोले, कहाँ आए हो? मैंने कहा, विश्वनाथ जी का मंदिर देखने आए हैं। क्या देखा? उन्होंने कहा। मैंने उत्तर दिया, जो आपने देखा सो हमने देखा। देखना काम तो आंख का है। सबकी आंख देखने का ही कार्य करती है। हाँ, आप महादेव के उपासक हैं। आपने देखने के साथ मन में यह विचार किया होगा कि हे प्रभु, मुझे सांसारिक यातनाओं से मुक्त करो। मैं जैनी हूँ, अतः यह भावना मेरे हृदय में नहीं आई। प्रत्युत यह स्मरण आया कि महादेव तो भगवान आदिदेव अर्थात नाभिनंदन ऋषभदेव हैं, जिन्होंने स्वयं आत्म कल्याण किया और जगत के प्राणियों को कल्याण का मार्ग दर्शाया। तो यहाँ पर उन्होंने ये विचार करके देखा कि एक बात हमारे को भी ध्यान देने योग्य है कि ऐसी भी शोध खोज की गई हैं, ऐसा भी रिसर्च किया गया है कि जो महादेव हैं वे आदिनाथ ही हैं, क्योंकि दोनों का ही संबंध कैलाश से है, वृषभ से है, और भी बहुत सारी समानताएं हैं दोनों के जीवन वृत्तांतों को लेकर के। तो एक दृष्टिकोण ऐसा भी है, ऐसा हमारे को समझना चाहिए। और विशेष इसमें कलह या लड़ाई इत्यादि कार्य नहीं करना चाहिए। देखिए, इस मंदिर में जो मूर्ति है उसकी आकृति में तो आत्मशुद्धि का कुछ भी भाव नहीं होता, क्योंकि मूर्ति तो वह होनी चाहिए जिससे आत्मशुद्धि हो, परिणाम शांत हो। उस महाशय ने कहा, विशेष बात मत करो, अन्यथा कोई पंडा आ गया तो सर्वनाश हो जाएगा। यहाँ से शीघ्र ही चले जाओ। मैंने कहा, अच्छा, जाता हूँ। जाते जाते मार्ग में एक श्वेतांबर विद्यालय मिल गया। मैं उसमें चला गया। वहाँ देखा कि अनेक छात्र संस्कृत अध्ययन कर रहे हैं। अनेक साधु जिनके शरीर पर पीत वस्त्र थे वे भी अध्ययन कर रहे थे। साहित्य, न्याय तथा धर्मशास्त्र का अध्ययन हो रहा था। मैंने पाठशाला अध्यक्ष श्री धर्म विजय सूरी को विनय के साथ प्रणाम किया। आपने पूछा, कौन है? मैंने कहा, जैनी हूँ। उन्होंने कहा, किस धर्म के उपासक हो और यहाँ किस प्रयोजन से आए हो? मैंने कहा, दिगंबर संप्रदाय का मानने वाला हूँ। यहाँ अनायास ही आ गया, कोई उद्देश्य आने का ना था। हाँ, बनारस इस उद्देश्य से आया हूँ कि संस्कृत का अध्ययन करूँ। देखिए, कितना अध्ययन वो पहले भी मुंबई में कर चुके हैं, जयपुर में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अध्ययन की कितनी ललक है। और हम लोग तो थोड़ा बहुत अध्ययन करके ही संतुष्टि का अनुभव करने लगते हैं। विचार करने वाली बात है, कितना डेडिकेशन, कितना समर्पण है उनके जीवन में धर्म को समझने के लिए। वे संस्कृत क्यों पढ़ रहे हैं? संस्कृत इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं ताकि वे संस्कृत के अध्यापक बन सकें, नहीं, वो पहले भी अध्यापन का कार्य कर चुके हैं। वे संस्कृत इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि जैन ग्रंथों को मूल संस्कृत से, मूल प्राकृत से पढ़ा जा सके। देखिए कितनी सुंदर भावना है। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा, कहाँ तक अध्ययन किया है? मैंने कहा, न्याय मध्यमा के प्रथम खंड में उत्तीर्ण हूँ और अब इसी विषय का आगे अध्ययन करना चाहता हूँ, परंतु यहाँ पर कोई पढ़ाने को राजी नहीं। कल मैं एक नैयायिक महोदय के समीप गया था। उन्होंने पढ़ाना स्वीकार भी कर लिया और कहा कि कल से आना, परंतु जब उन्होंने पूछा कि कौन ब्राह्मण हो, तब मैंने कहा, ब्राह्मण नहीं, जैन धर्मानुयायी वैश्य हूँ। बस क्या था, जैन का नाम सुनते ही उन्होंने मर्म भेदी शब्दों का प्रयोग कर अपने स्थान से निकाल दिया।
यही मेरी राम कथा है। आज इसी चिंता में भटकता भटकता यहाँ आ गया हूँ। बस और कुछ कहना चाहते हो? नहीं तो हमारे साथ चलो, हम तुमको न्याय शास्त्र में अद्वितीय व्युत्पन्न शास्त्री के पास ले चलते हैं। वे हमारे यहाँ अध्यापक हैं। यद्यपि वे श्वेतांबर मतावलंबी थे और वर्णी जी दिगंबर संप्रदाय की मान्यता को रखते थे, लेकिन फिर भी एक सामान्य वात्सल्य जो होता है वो हमारे को रखना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं फिर से कहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो हम लोग अलग अलग मानते हैं। माने दिगंबर संप्रदाय अलग मानता है, श्वेतांबर संप्रदाय अलग मानता है, 13 पंथी अलग मानते हैं, 20 पंथी अलग मानते हैं। ऐसे बहुत सारे संप्रदाय हैं जो ऐसा अलग अलग मानते हैं। लेकिन ऐसा भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा निरूपण है जो हम दोनों एक ही मानते हैं, सेम ही मानते हैं, बराबर वही मानते हैं। उसके आधार पर हम एक दूसरे जीव से साधर्मी वात्सल्य क्यों नहीं कर सकते? करना ही चाहिए। और इतना भी हमारे को कट्टर ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं नहीं हम तो किसी से बात नहीं करेंगे। ऐसी कट्टरता कभी जीवन में नहीं लानी चाहिए, है ना। खुले दिमाग को, ओपन माइंडेड होकर के हमारे को चर्चा, वार्ता इत्यादि कार्य करने चाहिए। देखिए, मैं श्री धर्म विजय सूरी के साथ श्री अंबादास जी शास्त्री के पास पहुंच गया। आप छात्रों को अध्ययन करा रहे थे। मैंने बड़ी नम्रता के साथ महाराज को प्रणाम किया। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए बैठने का आदेश दिया और मेरे आने का कारण पूछा। मैंने जो कुछ वृतांत था अक्षरशः सुना दिया। इसके अनंतर श्रीयुत शास्त्री जी बोले, क्या चाहते हो? मैंने कहा, चाहने से क्या होता है, मेरी तो चाह इतनी है कि सब विद्याओं का पंडित हो जाऊं। आप देख रहे हो कि ज्ञान की कितनी ज्ञान प्राप्ति की कितनी आकांक्षा है, कितना माने क्यूरियोसिटी है सब कुछ जानने की। माने इस विश्व में कौन कौन सी विद्याएं हैं, कैसा कैसा स्वरूप है ना। लेकिन फिर भी सर्वोत्कृष्ट विद्या तो अध्यात्म विद्या है जो हमारे जीवन में आनी ही चाहिए। परंतु भाग्य तो अनुकूल नहीं है। माने जानना तो वे सब चाहते हैं, लेकिन भाग्य अनुकूल नहीं है। दैव के अनुकूल हुए बिना हाथ का ग्रास मुख में आना असंभव हो जाता है। क्या कह रहे हैं? अगर आपके पुण्य का उदय नहीं हो तो सामने थाली लगी हो, परोसने वाले भोजन परोस रहे हों, तो भी ऐसी कोई परिस्थिति आन पड़ेगी कि आपको भोजन छोड़ करके जाना पड़ सकता है। बोलिए क्या करेंगे? माने आप यहाँ तक ग्रास लेकर के आ गए, निवाला लेकर के आ गए, तभी कोई ऐसी अशुभ सूचना आपको सुनाई दी, या मान लीजिए कोई अपनेपन का कोई वियोग हो गया, अपने व्यक्ति का किसी का वियोग हो गया, या ऐसा कोई भी ऐसे गंभीर सूचना आपको सुनाई देती है, तो आप क्या खाना खा सकेंगे? भाग्य नहीं हो तो सामने लगी हुई थाली हो, हाथ में भोजन हो, तो भी वो नहीं कर पाते। इसीलिए तो कहा जाता है दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो ये जो मुहावरा है ये वास्तव में इसी तथ्य को समझाता है। तो देखिए, श्री धर्म विजय सूरी महाराज ने कहा कि तुम चिंता मत करो, यहाँ पर आओ और शास्त्री जी से अध्ययन करो, तुम्हें कोई रोक टोक नहीं। मैंने कहा, महाराज आपका कहना बहुत संतोषप्रद है, परंतु साथ में मेरा यह कहना है कि मैं दिगंबर संप्रदाय का हूँ, अतः मेरी श्रद्धा निर्ग्रंथ साधुओं में है। अब देखिए, मैंने जिस इंस्टीट्यूट में वे गए वह एक श्वेतांबर संप्रदाय का था, लेकिन वे दिगंबर संप्रदाय को मानने वाले थे। चूंकि कहीं श्रद्धा आदि के विवाद की बात ना आए, या इसे नमस्कार करो, उसे नमस्कार करो, इसको मानो, उसको नहीं मानो, तो उन्होंने उस चीज़ को पहले ही क्लियर करना उचित समझा। तो देखिए, वो उस चीज़ को क्लैरिफाई कर रहे हैं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारी श्रद्धा आ जाएगी या आप नमस्कार आदि की अपेक्षा रख रहे हैं, तो वह संभव नहीं हो पाएगा। तो देखिए, वही बात यहाँ पर वो क्लियर कर रहे हैं। मेरा यह कहना है कि मैं दिगंबर संप्रदाय का हूँ, अतः मेरी श्रद्धा निर्ग्रंथ साधु में है। आप साधु हैं, लोग आपको साधु अथवा मुनि कहते भी हैं, पर मैं जो वस्त्रधारी हैं उन्हें साधु नहीं मानता, क्योंकि दिगंबर संप्रदाय में एक लंगोटी मात्र परिग्रह होने से श्रावक संज्ञा हो जाती है, जो क्षुल्लक और ऐलक आदि जीवों की होती है। अगर एक लंगोटी भी हो, और हमारे यहाँ तो हम 10 लक्षण की जो पूजन करते हैं उसमें उत्तम संयम के अंतर्गत तो आता है, चाह लंगोटी की दुख भालें।
तो ये भी है। तो जहाँ दिगंबर संप्रदाय में तो एक वस्त्र को भी सिर्फ लंगोटी मात्र को धारण करने पर भी श्रावक संज्ञा हो जाती हो, वहाँ पूरे सवस्त्र हो और वहाँ मुनि संज्ञा कैसे स्वीकृत हो सकती है? तो उस जीव के चित्त में बिल्कुल भी स्वीकृत नहीं हो पाती है। देखिए, अब आप ही बतलाइए, यदि मैंने आपके शिष्य वर्ग की तरह आपकी वंदना ना की तो आपके चित्त में अनायास क्षोभ हो जाएगा। ये बड़ी दुविधा है ना? और उस समय आपके मेरे प्रति क्या भाव होंगे सो आप ही जान सकते हैं। माने अगर हमारे को कोई ऐसे व्यक्ति मिल जाए जिन्हें नमस्कार आदि की अपेक्षा नहीं हो तो हमारे साथ बराबर हम उनका अध्ययन कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं, उनकी संगति में रह सकते हैं। परंतु अगर सामने वाले जीव हमसे नमस्कार आदि की उसी तरीके की विनय की अपेक्षा रखें तो थोड़ा सा मुश्किल हो पाता है। देखिए, अतः मैं अध्ययन का सुअवसर मिलते हुए भी उसे खो रहा हूँ। आपके शिष्ट व्यवहार से मेरी आप में श्रद्धा है, माने वो उतना अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, ऐसा। आप महान व्यक्ति हैं, परंतु चूंकि जिन मत में साधु का जैसा स्वरूप कहा है वैसा आप में नहीं पाता, अतः श्रद्धा होते हुए भी साधु श्रद्धा नहीं है। माने श्रद्धा तो है लेकिन आपको मैं एज ए साधु नहीं मानता। आप शिष्य के अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, शिष्ट व्यवहार, सामान्य व्यवहार कर रहे हैं, तो इसमें अच्छी बात है। मैं अब आपको प्रणाम करता हूँ और अपने निवास स्थान पर जाता हूँ। जाने की चेष्टा कर ही रहा था कि इतने में श्री शास्त्री जी ने कहा कि अभी ठहरो, 1 घंटा बाद यहाँ से चलेंगे, तुम हमारे साथ चलना। मैंने कहा महाराज, जो आज्ञा। शास्त्री जी अध्ययन कराने लगे। मैं आपकी पाठन प्रणाली को देखकर मुग्ध हो गया। मन में आया कि यदि ऐसे विद्वान से न्याय शास्त्र का अध्ययन किया जावे तो अनायास ही महती व्युत्पत्ति हो जावे, माने बहुत ज्ञान का अर्थ, बहुत ज्ञान की प्राप्ति हो जावे। 1 घंटा के बाद श्री शास्त्री जी के साथ पीछे पीछे चलता हुआ उनके घर पहुंच गया। उन्होंने बड़े स्नेह के साथ बातचीत की और कहा कि तुम हमारे यहाँ आओ, हम तुम्हें पढ़ाएंगे। उनसे प्रेम से ओत प्रोत वचन श्रवण कर मेरा समस्त क्लेश एक साथ चला गया। वहाँ से चलकर मंदाकिनी आया। यहाँ से शास्त्री जी का मकान 2 मील पड़ता था। प्रतिदिन पैदल जाने में कष्ट होता था, अतः वहाँ से डेरा उठाकर श्री भदैनी के मंदिर में, जो 80 घाट के ऊपर है, चला आया। यहाँ पर श्री बद्रीदास पुजारी रहते थे, जो बहुत ही उच्च प्रकृति के जीव थे। उनके सहवास में रहने लगा और एक पत्र श्री बाबा जी को डाल दिया, क्योंकि वो स्वप्न वाली बात। उस समय आप आगरा में रहते थे। बनारस के सब समाचार उसमें लिख दिए। साथ ही यह भी लिख दिया कि महाराज, आपके शुभागमन से सभी कार्य संपन्न होगा, अतः आप पत्र देखते ही चले आइए। महाराज पत्र पाते ही बनारस आ गए। अब वे महाराज आ गए, है ना, बाबा जी आ गए, वर्णी जी यहाँ हैं। न्याय शास्त्र माने दिगंबर संप्रदाय का एक भी विद्यालय वहाँ नहीं है जो संस्कृत पढ़ाते हो, न्याय शास्त्र पढ़ाते हो। अब क्या होने वाला होगा, विचार कीजिए। तो देखिए, मैं आपको रिवील कर देता हूँ। अब स्यादवाद महाविद्यालय की स्थापना होगी, कैसे होगी, क्या होगी, ये हम अगले भाग में जानेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि कितनी सही बात है कि जैसी जो जीव भावना करता है वो निश्चित रूप से फलीभूत होती है। मैं जानता हूँ कि आप भी इसको अपने जीवन में अनुभव करते होंगे। कोई धार्मिक प्रसंग हो अगर आपके जीवन में, तो मुझे अवश्य बताइएगा कि आपने वो भावना भाई और आपके जीवन में उस प्रकार से वह घटना घटित हुई। अभी समय हो चुका है, मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए आपको मेरा सादर जय जिनेंद्र।